सर आपने कल जो एक लास्ट क्वेश्चन कराया था, एक बार उसे आप निकालेंगे, मुझे कुछ पूछना है। सर इसमें हमने पावर का तो ऑर्डर लिख दिया, बट ब्राइटनेस का ऑर्डर इसके इनवर्स होगा या यही होगा? जो पावर का होगा वही इनवर्स वही होगा। वही जिसकी होगा। पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अच्छा, बट सर इसे इनिशियल वाले केस में ये हुआ था ना कि इनवर्स रिलेशन था। नहीं, जो पावर था वही था। सर जिसमें आपने 3 बल्ब लिए थे, इससे पहले था ये वाला। हाँ, तो जिसका रेजिस्टेंस इसमें क्या लिखा था? तो उसमें आपने बताया था रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस का। इसमें तो सेम करंट थी ना, इसमें कॉन्सेप्ट ही अलग लग रहा था। अच्छा अच्छा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसके बाद तो पावर किसका ज्यादा होगा? आई स्क्वायर आर। हम्म। तो ब्राइटनेस उसी रेशियो में होगा। तो ये वाला तो आ गया समझ में, बट वही लास्ट वाला नहीं आया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यों होगा फिर। डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं, यहाँ पे भी हम लोग पावर ही निकाल रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी हमने पावर निकाला है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ध्यान क्या रखा हम लोगों ने कि यहाँ पे जो पावर होगा वो किसके इक्वल होगा? आई स्क्वायर आर, क्योंकि आई कॉमन है। सेम करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे सेम करंट फ्लो हो रही है। सेम करंट फ्लो होगी तो मेरे को पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अब आर जिसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आई कॉमन है हर एक में, और जिसका आर सबसे ज्यादा होगा उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट हमने हर एक में लगाया है। अब देखिए आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में हम लोगों ने यहाँ तक किया था आई इज इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई आर। याद है? किसी भी टाइम टी पे आपकी करंट की वैल्यू ये होगी। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। जैसे कि मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है? क्यू की वैल्यू निकालनी एट द फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आई को क्या लिखेंगे आप लोग? dq by dt। आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, और वी इज इक्वल टू, सॉरी एलसीएम ले लीजिए, तो सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर सी। तो ये वैल्यू आ जाएगी डी क्यू ओवर सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई आर सी। इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से कैपिटल क्यू और ये आपका जीरो से टी। ये कितना आ जाएगा? वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या होगा? सर इंटीग्रेशन एल एन में आएगा। सर 1/c ln माइनस माइनस 1/c ln क्यू। किसके रेस्पेक्ट कर इंटीग्रेशन? क्यू के रिस्पेक्ट। सर क्यू के, तो क्या कोफिशिएंट क्या है? सॉरी सर 1 है, सर -1 ln क्यू। ये हो जाएगा एल एन सी वी माइनस कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई, जीरो पुट करेंगे तो सी वी इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। ये हो जाएगा सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी वी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी डिवाइडेड बाई आर सी। यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी वी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सी वी याद कीजिए,
CV क्या था? स्टडी स्टेट पे चार्ज, मतलब कि मैक्स, जिसको हम लोग लिख रहे हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये जनरलाइज केस आ गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। Q क्या है? स्टडी स्टेट चार्ज। और कैपेसिटर पे स्टडी स्टेट पे चार्ज कितना होता है? Q इज इक्वल टू CV। ठीक। अब ये जो आपने 1 डिवाइडेड बाई RC लिखा है, इसको हम लोग एक नया टर्म लिखते हैं टाइम कांस्टेंट टाउ। यहाँ तक नोट कीजिए। सर 1/RC की RC हटाओ। सिंपल RC। तो ये आरसी कैसे आया? RC कैसे आया? इंटीग्रेशन किया, देखिए। टाउ की वैल्यू आरसी कैसे है? अरे इसको नाम दिया गया है। नोट कर लिया तक? यस सर। अब देखिए, आपने ग्राफ पढ़ा होगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में स्टार्टिंग में बताया था ग्राफ। ये होता है ना? ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो Q इज इक्वल टू क्या था? Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं चार्ज और टाइम के रेस्पेक्ट में, मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? Q नॉट। और ये मैक्सिमम चार्ज पे पहुंचेगा कुछ टाइम के बाद। अब यहाँ पे हम लोग टाउ को डिफाइन करते हैं। अगर मैंने टाउ की वैल्यू 1 ले ली, T इज इक्वल टू 1 टाउ ले लिया, ठीक। तो T इज इक्वल टू 1 टाउ लेंगे तो e टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा? 1, है ना? वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू और e की वैल्यू क्या होती है? 2.67। तो वैल्यू पुट करेंगे तो इसको परसेंटेज में आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये है 1 टाउ, 63.7% ऑफ Q नॉट। इसको याद रखिए, थ्योरी का क्वेश्चन है। क्या आपसे सिंपल पूछा जाता है कि अगर हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कर रहे हैं तो 1 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा? 63% चार्ज हो जाएगा। ठीक है। और याद करने का दूसरा तरीका, अगर डिस्चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की, ठीक है, मैक्सिमम के आपने कहा कि टाइम कांस्टेंट डिफाइन कीजिए। अब देखिए टाइम कांस्टेंट को ध्यान से समझिए क्योंकि थियरी का क्वेश्चन है ये। अभी तो आपने देखा कि टाइम कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में देखें तो e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ ये आ रहा था ना? ये था एग्जैक्ट फॉर्मूला, ये था माइनस टी डिवाइडेड बाई आर। ठीक। अब थोड़ा सा डायमेंशन एनालिसिस लगाएंगे तो e टू द पावर जो भी टर्म है ये डायमेंशन लेस होता है कि डायमेंशन होता है इसका? डायमेंशन लेस। डायमेंशन का मतलब अगर न्यूमरेटर का टाइम सेकंड है तो डिनोमिनेटर भी सेकंड होना चाहिए ना? यस सर। ठीक। तो इसको मैंने टाइम कांस्टेंट डिफाइन की। ठीक। अब दूसरी बात कि टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? अलग अलग तरीकों से टाइम कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है। क्या अगर मैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा जिस पर्टिकुलर टाइम पे कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा उसको मैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी सर्किट कहूँगा। ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम पे कैपेसिटर आपका 63% चार्ज हो जाएगा
उसको मैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द गिवन सर्किट, मतलब कि आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट डिफाइन लिख लीजिए ये पॉइंट। जिस टाइम पे कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा, उस टाइम को मैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी सर्किट डिफाइन करूंगा। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशन के हिसाब से आगे बताइए। एक कैपेसिटर है जिसमें टाउ की वैल्यू है 1 सेकंड। ठीक, अगला थियोरी का क्वेश्चन। अगर एक कैपेसिटर है जिसमें टाउ की वैल्यू है 1 सेकंड और एक और कैपेसिटिव सर्किट है जिसमें टाउ की वैल्यू है 2 सेकंड, किसमें जल्दी चार्ज होगा? 1 सेकंड वाले में। सोच कर। सर 1 सेकंड। टी की वैल्यू, मतलब कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो ई टू द पावर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। टाइम हम्म, कांस्टेंट कम होगा तो ई की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो 1 में से कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ज्यादा। कम। ज्यादा। कम। अच्छा हाँ। और टाउ की वैल्यू ज्यादा होगी तो ई की पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर कम। तो 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ज्यादा। कम सब्ट्रैक्ट में वैल्यू ज्यादा आ रही है। हाँ सर। हाँ। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोच के बताइए कि किस में चार्जिंग ज्यादा होगी, जिसका टाउ कम होगा कि जिसमें टाउ ज्यादा होगा? हम्म, जिसमें टाउ की वैल्यू ज्यादा होगी वो उसमें जल्दी चार्जिंग होगी। लिख लीजिए और आराम से बैठ के इसको देख लीजिएगा। सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन है ये आपका। हमने अभी डिफाइन किया था टी इज इक्वल टू 1 टाउ। अगर टी की वैल्यू 1 टाउ के इक्वल है, इसका मतलब कैपेसिटर 63.7% चार्ज हो चुका है। ये पहला पॉइंट था। अगर टी की वैल्यू 1 टाउ के इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब कैपेसिटर 63.7% चार्ज हो चुका है। और अभी आपने देखा कि ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ है। टाउ की वैल्यू ज्यादा होगी, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? फास्ट होगा। गड़बड़ कर दिया क्या? और ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ई की पावर माइनस में है ना, ई की पावर माइनस में है, तो ये हो जाएगा इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अगर टाउ की वैल्यू कम होगी तो चार्जिंग फास्ट होगी। थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इनवर्स है, माइनस साइन है ऊपर। टाउ की वैल्यू कम होगी, चार्जिंग विल बी फास्ट। टाउ की वैल्यू ज्यादा होगी, चार्जिंग विल बी स्लो। क्लियर है? ई की पावर Yes. माइनस
चलिए क्वेश्चन कीजिए। सर 50/63 टाउ। नहीं, अब देखिए यहाँ पे एनर्जी जो है हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू के टर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज के टर्म में पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक, और एनर्जी के टर्म में, क्योंकि क्यू का रिलेशन आपको पता है ना, ठीक। तो आपने क्या लिखा, क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू का माइनस टी अपॉन टाउ, या आरसी सर्किट, ठीक है। अब एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कब होगा, जब क्यू भी मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। अब आपसे कह रहा है कि एनर्जी आधी होगी मैक्सिमम की, मतलब कि E इज इक्वल टू ई मैक्स डिवाइडेड बाई 2, ई को मैंने मान लिया 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, मेरे को नहीं पता उस समय चार्ज कितना कैपेसिटर पे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ई मैक्स डिवाइडेड बाई, दैट मीन्स 1/2 क्यू मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, तो 1/2 सी 1/2, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू मैक्स डिवाइडेड बाई √2 ना, मतलब कि कैपेसिटर जब मैक्सिमम मतलब कि आधा एनर्जी स्टोर करेगा तो उस पर चार्ज कितना होगा, क्यू मैक्स डिवाइडेड बाई √2। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो टाइम निकालना है आपको, तो मेरे पास रिलेशन ये है, क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू मैक्स डिवाइडेड बाई √2, क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू का माइनस टी अपॉन आर सी, इसके टर्म में आ जाएगा आंसर, ई के टर्म में या एल एन के टर्म में निकाल सकते हैं ना, या पूरा सॉल्व कर दूं, नहीं सर, निकाल लेंगे। हो जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये ऑप्शन के हिसाब से देखिए कि किस टर्म में दिया हुआ रिलेशन, सर इस पार्ट में से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता, प्रोबेबिलिटी कम है, मैं कह दूं 60-70% के आसपास में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिक्सअप हो जाते हैं इंडक्टर के, जो एलसी ऑसिलेटर कहते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपका ये इंडक्टर के साथ ये क्वेश्चन इस टाइप के मिक्स मैच हो जाते हैं, तो अगर एक तरफ हमने प्रैक्टिस कर ली तो इंडक्टर वाले में अपना आप ही हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट चलता है वहाँ पे, ठीक है, तरीके यही रहेंगे, बस थोड़ा सा रिलेशन चेंज हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, अब करंट निकालिए, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो करंट की वैल्यू क्या हो, सिंपल मेरे को पता है, अभी आपने Q इज इक्वल टू निकाला, Q मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट आ जाएगा, हो गया आई, डिफरेंशिएट कीजिए इसको, क्यू वन का डिफरेंशिएशन 0, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ का डिफरेंशिएशन, सर e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ ही होगा। माइनस वन अपॉन टाउ नहीं आएगा, हाँ सर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मेरे को रिलेशन निकाल के दिखाइए तो मैं ही कर दूंगा। आई इज इक्वल टू क्या आएगा, डिफरेंशिएट करना है आप, Sir, I is equals to Q by tau to the power minus T by tau. क्यू अपॉन टाउ क्या है, The charge per unit time. क्या है वो, देखिए यहाँ तक हर एक क्या हो गया होगा, ये आपने लिखा आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये आ गया ना हर एक का। Yes. आ गया सर। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू क्या मैक्सिमम चार्ज है, और जो मैक्सिमम चार्ज क्या होता है, सीवी, CV. सीवी पुट कर दीजिए, वी अपॉन आर क्या था, मैक्सिमम करंट ना, यस सर। धीरे धीरे करंट की आई वैल्यू नॉट। कम होती जा रही थी। हाँ, तो इसको आपने लिखा सिंपल आई मैक्स ई टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, इस रिलेशन को याद रखिए, सर सेकंड डायरेक्ट रिजल्ट ही याद कर लें। सिर्फ रिजल्ट को याद रखिए, क्यों कैसा है उसमें कंफ्यूज मत। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में दो चीजें, एक आपका चार्ज और दूसरा आपका करंट। ग्राफ अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई और टी, ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग, और इनिशियल करंट कितना था, मैक्सिमम, वी अपॉन आर। अब यहाँ पे अगर मैं t इज इक्वल टू 1 टाउ पुट करूं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.37 इंटू आई मैक्स, मतलब कि 37%। ठीक है, वन टाइम कांस्टेंट पे कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, मैक्सिमम की 37%। वन टाइम कांस्टेंट पे चार्ज कितना रहा होगा, 63.7% ऑफ 7%। मैक्सिमम चार्ज। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरी में। और कैपेसिटर के केस में अगर इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पे भी पूछे जाएं तो आपके दिमाग में अगर एनर्जी के टर्म में कुछ रिलेशन पूछा जा रहा है तो E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, हाफ सी वी स्क्वायर नहीं, नहीं तो उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, तो जब भी चार्जिंग और जिस चार्जिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है एनर्जी के टर्म में, कोशिश कीजिए हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी फॉर्मूला पुट कीजिए। और सिंपल आपको ही पता है कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे ही वो मैक्सिमम चार्ज हो चुका होगा वो सा कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। ठीक है, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इसका मतलब कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा, और वो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा अप्लाइड वोल्टेज है, तो वो सब नहीं,
मेन मुद्दा है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है, और करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। पावर लॉस, पावर लॉस कितना होगा? पावर लॉस किसके अक्रॉस होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। आई स्क्वायर। पावर सप्लाई बाय बैटरी, तो पावर लॉस फाइनल स्टेज पे देखेंगे। तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे ना, क्योंकि करंट वेरिएबल है। बैटरी कितनी पावर सप्लाई कर रही है? VI, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स I इंटू आर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर Q बाई C। जो पूछा जाए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए ये वाला कीजिए, पावर लॉस। मेरे को एवरेज पावर लॉस निकालना है। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इनिशियल चार्ज कितना है? 0। आई वेरिएबल है ना, कल ही बताया था जब हीट हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? I²R/dt। उसको इंटीग्रेट करते हैं तब टोटल हीट निकलता है। फटाफट निकालिए टोटल हीट कितना हुआ, हीट लॉस। ये कौन सी पावर लिखी है आपने? इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है ना, क्योंकि करंट वेरिएबल है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपने करंट की वैल्यू पुट की तो आपको ये इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा। देखो क्या निकालना है, हीट लॉस। निकालिए फटाफट। टाइम क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी। और ये कितना आएगा? ½ CV²। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कैपेसिटर के केस में। एनर्जी स्टोर करता है आपका ½ CV²। पावर मतलब एनर्जी वर्क डन बाय बैटरी इज CV²। तो कितना हीट जनरेटेड होता है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ½ CV²। याद आ रहा है कुछ? इसको हमने दूसरे तरीके से निकाल लिया, बस रिजल्ट वही आएगा। क्लियर है? एक थ्योरी का क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि हम लोग यहाँ पे हीट लॉस अगर देखा जाए तो हीट लॉस हम लोग रजिस्टर के क्रॉस निकाल रहे हैं, ठीक है, और ये जो आपने टोटल हीट लॉस निकाला है तो क्या ये रजिस्टर पे डिपेंड कर रहा है? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग RC सर्किट में हीट लॉस निकाल रहे हैं तो हीट लॉस आप रजिस्टर के अक्रॉस निकालें, लेकिन जो टोटल हीट लॉस आ रहा है वो रजिस्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा। हीट लॉस हो रहा है रजिस्टर के अक्रॉस, लेकिन टोटल हीट लॉस डजंट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रजिस्टर। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है।
एक दो टाइप और खत्म आरसी सर्किट। देखिए एम्स का क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपके। ये पहला सर्किट है, वी वोल्टेज के क्रॉस लगाया। ये दूसरा सर्किट है, वी वोल्टेज के क्रॉस लगाया। अब आपको ग्राफ दिया हुआ है, comment on R1 and R2. R1 is equal to R2, R1 less than R2, R1 greater than R2, insufficient data. insufficient data. नहीं, सर तो सेकंड C1 वाला है C2 के क्या? बारे में कुछ नहीं है। ग्राफ दिया ना, ग्राफ से निकालिए। सर सेकंड वाला है। क्यों? सर हम ऐसा देख सकते हैं, अगर हम किसी इंस्टेंट पे जो हम बोल सकते हैं कि वो मैंने मान लिया 63% पे देख लिया, तो 63% पे जब वो चार्ज हो गया तो पहले वाले को कम टाइम लगा, दूसरे वाले को ज्यादा लगा। तो हाँ, तो सर कैपेसिटर के वो बारे में कहाँ कुछ पता है? तो वो देख के कर सकते हैं ग्राफ में एरिया करंट, जिसका करंट ज़्यादा होगा वैसे करके। क्यू बाई टी ग्राफ है तो एरिया निकाल के। कार से नहीं नहीं ज्यादा नहीं, होगा। सी के बारे में क्या कमेंट करेंगे? जब तक सी नहीं पता हो तो आर कैसे कमेंट कर देंगे? पहला स्टेप तो सही सोच सर रहे हैं कि हाँ किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्यू देखें जिसका ज्यादा होगा, मतलब नहीं वोल्टेज तो सेम है इंस्टेंटेनियस दोनों है। का, हाँ तो Q इज इक्वल्स टू CV वाले रिलेशन से निकाल सकते हैं। निकालिए निकालिए वोल्टेज तो निकालिए। जिसका Q ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। और आर हवा में, सर आपने आर के कैपेसिटेंस बारे में मैं तो दोनों का पूछा है। एक पे कैसे कमेंट कर देंगे जब दूसरे के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा? तो मेरे को तो दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी ना। इस ग्राफ को पहले देख के समझिए कि क्या चीज कॉमन नजर आ रही है दोनों में, तभी तो कुछ कमेंट करें। क्यू मैक्स देखिए दोनों का सेम है, मैक्सिमम चार्ज। ये मैक्सिमम चार्ज होता है ना, हाँ सर। तो मैक्सिमम चार्ज दोनों का सेम है। मैक्सिमम तो चार्ज क्या कैपेसिटेंस होता है सेम। आरसी सर्किट के लिए? सीवी ये होता है ना, तो V1 तो V2 के इक्वल है, दोनों में सेम वोल्टेज दिया आपने, हाँ तो सर। C1 इज इक्वल टू क्या आ गया? C2। दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। और दूसरा यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कीजिए, ये क्या है? 63.7% ऑफ क्यू मैक्स। तो ये क्या हो जाएगा? टाउ 1। और ये क्या हो जाएगा? टाउ 2। टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। ग्राफ से ये पता चल रहा है ना। और टाउ 2 का यस। मतलब क्या? R2C2 इज ग्रेटर देन R1C1। क्योंकि C1 C2 के इक्वल है तो R2 विल बी ग्रेटर देन R1 आ जाएगा ना। क्लियर है? यस सर।
ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी था। सर ये टाउ वाला एक बार फिर से। मेरे को टाउ पता है कि वो क्या होता है 63.7% ऑफ क्यू मैक्स। तो हमने 63.7% ऑफ क्यू मैक्स, वो तो दोनों के लिए सेम आएगा क्योंकि क्यू मैक्स सेम है। तो जहाँ पे ग्राफ को कट कर रहा होगा तो ये टाउ 1 होगा पहले वाले के लिए, तो ये क्या होगा सेकंड वाले ग्राफ के लिए टाउ 2, और टाउ इज इक्वल टू क्या होता है आरसी। क्लियर है? यस सर। अगर ऐसे कुछ मैं करंट के लिए देता तो सेम तरीका यही होता सोचने का। नहीं आ रहा सुनने? आ गया सर। लास्ट पार्ट। अब जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे दिया कुछ इस टाइप का सर्किट, एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन कम आए इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की आवश्यकता है। अगर आ गया तो आप लोग कर सकें। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इंडक्टर के केस में भी, इसलिए ध्यान से समझिएगा, वहाँ पे दोबारा नहीं बताऊँ। ये है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि मैक्सिमम चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे। तो मेरे को तो पता है स्टडी स्टेट पे इस पे चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बस इसको ध्यान में रखिए, 12th वालों को ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। और क्रैश कोर्स में जब इलेक्ट्रोस्टैट बताऊंगा तो ये चीज बताऊँ कि क्यू मैक्स हम लोग कैसे लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्यू मैक्स इज इक्वल टू आप लोग क्या लिखते हैं CV। V क्या है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। दैट मीन्स voltage across capacitor when it is open circuit। क्योंकि आपको पता है स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है ओपन सर्किट। लिख लीजिए इसको, where V is the voltage across capacitor at steady state और open circuit voltage across capacitor। open circuit voltage across capacitor। ठीक है, मलिक आपको ये पता है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये कैसा बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। ठीक, ओपन सर्किट कर दीजिए जल्दी से फटाफट इसको, कैपेसिटर को हटा दीजिए। ओपन, यहाँ पे तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रही ना, यहाँ पे अगर कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है तो इसका मतलब ओपन सर्किट हो गया। इस रेजिस्टेंस से कोई मतलब है क्या? नहीं, जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। तो फटाफट इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ओम, ये ओपन सर्किट, ये 1 ओम, ये 3 ओम और ये 12 वोल्ट। इसको ए बी पॉइंट मान लीजिए। करंट जो फ्लो करेगी वो तो ऐसे ही फ्लो करेगी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 2 एम्पियर। आया समझ में? करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है रजिस्टर में, तो ये प्लस से माइनस। अब आप क्या कीजिए, ए टू बी मूव कीजिए ऐसे, क्योंकि मैं तो ये भी चाहिए ना, ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए। तो ए से मूव करेंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VA, फिर ऊपर गया प्लस से माइनस,
माइनस 2i, फिर कहाँ पहुंच गए V पे, तो VAB कितना हो जाएगा 2i, 2 इंटू 2 4 वोल्ट, तो Q मैक्स कितना आ गया CV, C की वैल्यू 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8 माइक्रो कूलम। ध्यान से कीजिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, फटाफट निकालिए। सर एक बार बता दीजिए, समझ में। सॉरी, देखिए सिंपल, क्या क्या पॉइंट ध्यान मैंने कॉन्सेप्ट को अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लेंदी मेथड नहीं बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे तुरंत आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि आपको ये पता है कि जो क्यूमैक्स होता है वो कितना होता है, CV होता है, वेयर V इज द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे को VAB निकालना है कि जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो आपने बस इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, कैपेसिटर को ओपन कर दिया, इसको ओपन कर देंगे तो रजिस्टर का तो कोई मतलब ही नहीं है जो इसके सीरीज में लगा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद आप सिंपल करंट निकाल लीजिए, किसी भी तरीके से VAB निकालना है, और VAB निकालने के लिए आपको पता है ना कि कोई सा भी लूप ले सकते हैं आप, ठीक। तो सबसे पहले आपने I निकाल लिया कि इस पूरे सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, A टू B मूव कीजिए। A टू B आप ऐसे भी मूव कर सकते थे, आपकी मर्जी है। मैंने बोला मैं ऐसे नहीं मूव करना चाहता हूँ, ऐसे मूव करना चाहता हूँ, मूव कीजिए, आएगा सेम आंसर, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे VAB आ गया तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हो जाएगा। आसान है, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो बहुत आसान है। ओपन सर्किट करना है, वोल्टेज निकालना है, और वोल्टेज निकालने के लिए आपको KVL पता ही है कैसे लगाया जाता है। Q मैक्स सर 80 कितना आ रहा है, 80। Q मैक्स की वैल्यू हम्म, नहीं, गलत है, ध्यान से देखिए। सर 100 है क्या? कितना है, सर 100। नहीं 64, नहीं सर 20। नहीं, तो 40 आंसर है, Q मैक्स। ये कितने ऑप्शन देंगे, आप लोगों ने तो 4 को भी फेल कर दिया।
यही है ना सर्किट? वो 2 है, ओपन कर दिया बीच वाले को। सर्वर 2 है। 3 ही 2 है। हाँ ठीक है ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये पता है? ठीक, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल है ना, यस सर। और ये पैरेलल में वोल्टेज कितना है 20, ऊपर कितनी करंट फ्लो हो रही होगी? सर 20 सर करंट सॉरी 5 है, मुझे करना पड़ेगा। अरे वोल्टेज 20 डिवाइडेड by बाय 12. रेजिस्टेंस। तो आसान 5 तरीका कर, ये 20, ये 0, ये 20, ये भी 20, ये यस 0 0 0। ऊपर वाले पे देखिए ध्यान से, 6 ओम का 2 रजिस्टर है और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, तो एक के क्रॉस कितना होगा 10 ना, इक्वल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया 10। नहीं आया समझ? आपने सिंपल लॉजिक लगाया और कुछ नहीं। आपने कहा कि टोटल रेजिस्टेंस 6 और 6 के क्रॉस कितना वोल्टेज है 20 है, तो एक के क्रॉस कितना होगा 10 ना, यस सर। तो 20 से आगे गए 10 खा गया, तो बचा कितना 10 ही तो बचा। अब इस वाले पे आ जाइए, यहाँ पे आपका करंट कितना है 20/6, यही है ना, मतलब कि 10/3, तो 20 - 10/3 × 4, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना बचेगा बी पे, निकालिए। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 - 10/3 × 4 ना, तो ये कितना आ जाएगा 20/3 वोल्ट। तो ये भी कितना हो गया 10 - 20/3 10/3 वोल्ट। तो क्यू मैक्स कितना हो जाएगा, 20 ई की वैल्यू 2, हाँ 20/3 माइक्रो। क्या क्या आ रहा था आप लोगों का? क्लियर है आप? ये कॉल करवा दूं, मैं जितने करवाते होंगे मैं ही सॉल्व करता जाऊँ। सर करने के लिए दे दीजिए, हम खुद से कर लेंगे। तो जल्दी लिख कीजिए, एक क्वेश्चन बस और करवाना है मेरे को। ट्राई कर लीजिएगा और आंसर भी लिख लीजिए 16 माइक्रोफेरेड, 16 माइक्रो कूलम क्यू मैक्स। हो गया? अच्छा, इसी सर्किट के लिए अगर मैं कहूँ फाइंड क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन अगर आसान होता तो मेरे को तो क्यू पता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है क्यू मैक्स 1 - e⁻t/टाउ, है ना। अब क्यू मैक्स तो निकाल लिया आप, क्यू मैक्स निकालने का तरीका पता ही है कि क्यू मैक्स कैसे निकालेंगे, लेकिन मेन मुद्दा है टाउ कैसे निकालें। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 - t/टाउ, इस फॉर्म में मेरे को आंसर चाहिए, मैं लेकिन इंस्टेंटेनियस चार्ज चाहिए कैपेसिटर पे। ठीक, यहाँ पे टाउ चाहिए,
और टाउ इज इक्वल टू क्या होता है RC। अब हम लोग टाउ को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करते हैं। टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C। मतलब कि सर्किट का क्या चाहिए मेरे को, R इक्विवेलेंट। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लेंदी मेथड नहीं समझा रहा, कई लोग उसमें फंस जाएंगे कि क्या क्या। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आ जाएगा समझ में, क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है ना। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपके एम्स में आया है, मैं पहले बता दूं नीट में नहीं पूछा गया है कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का R इक्विवेलेंट से निकालो। अगर बाई चांस आता भी है तो 2 लाइन का सोल्यूशन है। स्टेप लिखिए, स्टेप लिखिए। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चार्ज निकालना है तो हम लोग कौन सा स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप, फाइंड क्यू मैक्स। फाइंड क्यू मैक्स, और क्यू मैक्स निकालने का तरीका क्या है, क्यू मैक्स इज इक्वल टू C इंटू V, वेयर V इज द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटी। ठीक, सेकंड, R इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है। रिप्लेस बैटरी by wire and calculate R equivalent of the capacitor and calculate R equivalent across the capacitor। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सर जो ओपन सर्किट में रेजिस्टर होगा उसको इंक्लूड करेंगे या नहीं? करेंगे, इससे तो लिखा है अक्रॉस द कैपेसिटर। देखिए जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जो स्टेप्स लिखवा रहा हूँ हो सकता है भले ही अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ना समझ में आ रहा हूँ, लेकिन क्लास के बाद थोड़ा से 15-20 मिनट का टाइम दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान स्टेप्स हैं आपके। ये मान लीजिए ये कोई सर्किट, इस सर्किट के लिए आपको क्या निकालना है, Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट करना पड़ेगा कैपेसिटर को, कर दीजिए। तो ये तो ओपन हो गया, ये R प्लस R 2R, और ये R, ये भी है। मतलब कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही तो VAB के इक्वल होगा। ठीक, तो पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूं, करंट की वैल्यू, वोल्टेज डिवीजन रूल जो लगाना है वैसे लगाइए। ठीक, करंट निकाल लीजिए। करंट कैसे निकाल सकते हैं, R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालिए फटाफट। कितना करंट फ्लो हो रहा होगा मेरे को बताइए। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट ना, ये दोनों क्या है, और उसके साथ ये क्या है, सीरीज। तो कितना आ रहा है, 5R/3। ये I आ गया, ये I 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक, इसको मान लीजिए I1। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, P into R। सर कुछ पोटेंशियल आर भी तो ले चुका होगा, तो पहले हम आर हाँ, के अकॉर्डिंग, सर इस आर के अकॉर्डिंग पहले कुछ वोल्टेज निकाल लेते हैं, वो बी से माइनस जो कर देंगे वही इसके अक्रॉस भी। अरे एक चेन डिवीजन रूल बताया था 2 रेजिस्टेंस के लिए, आगे बढ़ते आएंगे भूलते आएंगे तो शॉर्ट ट्रिक तो लेंथी बना देंगे आप। IR2 अपना R+R2। तो यार नीचे मिल जाएगा तो ऊपर वाले में। याद है कोई शॉर्ट ट्रिक, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। तो यही किया, I1 निकालना है, इसका मतलब इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, इसके अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है,
2R divided by total resistance R plus 2R into total incoming current। ये शुरुआत में ही बताया आप लोगों को करंट डिवीजन रूल, ठीक है। सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है और जनरल तरीका तो आपको बताया था। टू वी डिवाइडेड बाई 5R, ये I1 की वैल्यू आ गई। I1 आ जाएगा तो ये VAB कितना हो जाएगा, I इंटू R, तो मतलब कि 2V डिवाइडेड बाई 5, तो Qmax कितना आ जाएगा, C इंटू VAB, 2CV डिवाइडेड बाई 5। आ गया समझ में? सर पोटेंशियल निकाल के भी तो कर सकते हैं ना सीधे, करंट कैसे निकालने करना है, कैसे पोटेंशियल निकालेंगे बताइए, बिना करंट के कैसे पोटेंशियल निकाल? सर हमारा करंट निकल आया 3V/5R, 5R। उसी से सर हम जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है R वाला, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3V/5, कितना हो जाएगा, 3V/5। कैसे? सर ये वाला इंटू डिवाइडेड बाई R कर देंगे ना, वो इंटू R कर देंगे ना इससे। ये ऐसा सर्किट है, ये मान लीजिए 5 एम्पियर, 3 ओम के अक्रॉस कैसे निकालेंगे वोल्टेज, थ्री सर ओम मैं के अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालूंगा और टोटल वोल्टेज में से 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज माइनस कर दूंगा, तो दोनों क्या निकल आएगा, दोनों पहले आइडिया रहता है। तब ठीक है। मैंने ऐसे करके किया है हाँ हाँ हाँ, अब देखिए ये तो क्यूमैक्स तो निकल जाएगा सबका, ठीक है, वही तरीका बार हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये बताइए आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें, क्योंकि टाउ निकालना है। स्टेप को पढ़िए ध्यान से, मैंने क्या कहा, बैटरी को वायर से रिप्लेस करना है, बैटरी को तुरंत वायर से रिप्लेस कर दीजिए। ये तो 2R है ना, ये R है और इधर एक और R है, ये R है और इधर कैपेसिटर है, यही तो है। कैपेसिटर से हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसका मतलब मेरे को RAB निकालना है, ये पूछा जा रहा है, यही R इक्विवेलेंट है। ये दोनों रेजिस्टेंस, कौन बोला सीरीज, पैरेलल है, क्योंकि इसका एक एंड यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल, उसके बाद ये भी पैरेलल, फिर ये सीरीज, बस हो गया आंसर खत्म। आर इक्विवेलेंट आ गया तो टाउ आ गया, आर इक्विवेलेंट इनटू सी, टाउ आ गया तो उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू इज इक्वल टू। कीजिए कल इस पे और मैं 10 मिनट 1-2 क्वेश्चन और करवा दूँ, ठीक, ऐसा भी ना हो कि कर लिया और आया कुछ नहीं, क्योंकि ये छोटा सा रह ही गया है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। थोड़ा सा पढ़िए भावना, आपकी शक्ल से पता चला कंफ्यूजन है। सर मेरे को डाउट है, मैंने टेलीग्राम पे भेजा है, एक बार बता दीजिए। अभी नहीं, अभी मेरी दूसरी क्लास से स्टार्ट हो रही है, कल बता दूंगा डाउट। सर फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, सर छोटा सा ही है। एक मिनट,
ये तो क्लास में बताया था भावना, जो आपने पूछा है, क्लास वाले क्वेश्चन है ना। जिनको अभी लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया, मैं दोबारा फिर से कल बताऊंगा, क्योंकि अभी डिस्चार्जिंग को कैपेसिटी रह गया है, तो मैक्सिमम 15 मिनट और लगेगा। असाइनमेंट कल ही से डिस्कस करो, इसलिए प्लीज करके आइएगा असाइनमेंट, नहीं तो कल ही मैं स्टार्ट कर दूंगा मैग्नेटिज्म, और असाइनमेंट फिर डिस्कस ही नहीं करूंगा डाउट नहीं पूछा तो। और ये भी नहीं कि जबरदस्ती मेरे से पूछ रहे हैं सर ये वाला बता दो, ये वाला बता दो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला तरीका कि हमें क्या करना है, ए बी के क्रॉस निकालना है। ठीक है, तो ए बी के क्रॉस निकालना है, तो ए को वी पोटेंशियल मान लीजिए और बी को 0 पोटेंशियल मान लीजिए। और यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है ना, ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे वाई मान लेता हूँ, यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे वायर कनेक्ट हो रहे हैं। तो वी को एक तरफ रखिए, 0 को एक तरफ रखिए, और जो बचे हुए 2 पॉइंट हैं उनको डायगोनल पे रखिए। ठीक, उसके बाद एक एक करके जुड़ती जाइए। वी और एक्स वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस, वी और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस, फिर वी और एक्स के बीच में एक सर रेजिस्टेंस। ऐसा एक और क्वेश्चन है सर, उसमें हमने एक्स वाई नहीं लिया। ये रहा, यही है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो ये जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का भी होगा, क्योंकि सिंपल वायर से कनेक्टेड है। ये 0 है तो ये भी 0 होगा। आगे समझे, वो रेजिस्टेंस लगा था इसलिए पोटेंशियल चेंज हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो एक बार जो कॉन्सेप्ट है, एक बार सभी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिए, ताकि डिस्चार्जिंग को कैपेसिटी जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, कल इसका आगे कंटिन्यू। इस आईडी पे अतुल सर की क्लास होने वाली है, उनका मैसेज आ रहा है बार बार से, क्लास ओवर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, निशा लोग दूसरी आईडी पे। थैंक यू सर। ओके, Thank you. थैंक यू सर।